जय श्री राधे। मैं महंत लक्ष्मी नारायण शरण जी, अद्भुत धाम पीठाधीश्वर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय संघ सुरक्षा मिशन। मैं अतुल्य लोकतंत्र मीडिया के माध्यम से भारत सरकार से, समस्त संत समाज से यह संदेश देना चाहता हूँ कि जो यह महाराष्ट्र पालघर में हमारे पूज्य कल्पवृक्ष गिरि जी महाराज, सुशील गिरि जी और उनके सारथी, इन तीनों की जो निर्मम हत्या हुई है, इसमें महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र का पुलिस प्रशासन उचित कार्रवाई करे, नहीं तो हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज ने, जूना अखाड़े के आचार्य पीठाधीश्वर पूज्य श्री अवधेशानंद जी महाराज ने, वरिष्ठ महामंडलेश्वर परम पूजनीय श्री स्वामी अर्जुनपुरी जी महाराज ने समस्त नागाओं को एकत्रित होने का आग्रह किया है। और जैसे ही ये लॉकडाउन जो है खुलेगा, क्योंकि हमने लॉकडाउन का पालन करना है, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लॉकडाउन को नहीं तोड़ेंगे। और जैसे स्थिति सामान्य होगी, समस्त संत एकत्रित होकर, सिर्फ जूना अखाड़े नहीं, भारत के समस्त संत एकत्रित होकर महाराष्ट्र को कूच करेंगे। फिर महाराष्ट्र सरकार के पास सिवाय प्रायश्चित के और कुछ नहीं बचेगा। इसलिए जो समय ये लॉकडाउन के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार को मिला हुआ है, वह वहाँ के दोषी पुलिस अधिकारियों को और पालघर के जो एकत्रित उग्र भीड़ हुई है, जो इसमें इन पूज्य संतों के हत्या के दोषी हैं, उनको कठिन से कठिन, कठोर से कठोर सजा दें। और संत समाज की तो ये मांग है कि हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। इसकी पूर्ण रूप से निष्पक्षता से जांच कराई जाए और जांच केंद्र सरकार या तो किसी बड़ी एजेंसी को दे और या फिर सीबीआई के द्वारा जांच हो। मैं भारत के सभी संतों से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और जो हमारे ऊपर ये महामारी का कोरोना का संकट आया हुआ है, इस कोरोना पर विजय प्राप्त करनी है तो लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा। और भारत के अंदर जो असामाजिक तत्व यह संतों को टारगेट बनाकर जो यह हिंसा भड़काना चाहते हैं, इनको हमने जो है सफल नहीं होने देना। भारत हमारा ऋषि प्रधान देश है। भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी तक अगर मेरी आवाज़ पहुंच सकती है आपके माध्यम से, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस हत्या की जो है निष्पक्ष जांच हो। सभी संत महात्माओं से, मंदिर मठ के पुजारी आचार्यों से मैं फिर पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि हमको भारत में शांति बनाए रखना है। हमको प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि भारत को कोरोना मुक्त कराना है, इसमें बहुत ही हमें सहयोग की आवश्यकता है। आप लोग सभी सहयोग बनाए रखें, क्योंकि पापी तो पाप करता रहेगा, वह पाप से बाज नहीं आएगा। पहला इनका दुष्कर्म दिल्ली में मरकज़ का, और इस मरकज़ के जो है जाहिलों ने पूरे भारतवर्ष के अंदर इसको कोरोना फैला दिया है। लेकिन कहते हैं जो गलती करके पछताए उससे इंसान कहते हैं, लेकिन इनको कहीं भी गलती कोई प्रायश्चित नहीं है। जब भी डिबेट पर इनके जो है प्रतिनिधि आते हैं, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, या इतने मर गए, वो उतने मर गए, अपनी कमी को कहीं पर भी स्वीकार नहीं कर रहे। कोई भी इनके मार्गदर्शी, इनके वरिष्ठ कोई आगे आकर ये नहीं कहे कि ठीक है गलती हो गई, आगे से अब नहीं होगी। तो मैं
इन मार्गदर्शियों को, बुद्धिजीवियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो आपके अनुयायी हैं, जो आपकी बात मानते हैं, उनको जीवन दान दीजिए, उनके जीवन का हरण मत कीजिए, उनके बच्चों के आप दोषी मत बनिए। यह कोरोना जात पात को नहीं देखेगा। इस कोरोना के काल के गाल में जो आता है वो सीधा यमलोक चला जाता है। इसलिए मेरे साथियों, मैं पुनः आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।